गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम आपके साथ पढ़ेंगे व्याकरण और व्याकरण में हम पढ़ेंगे सूचना लेखन। सूचना, अब देखिए बेटा, आपने अपने स्कूल के डिस्प्ले बोर्ड्स पे, है ना, आपने अपने मोहल्ले के यानी लोकेलिटी के डिस्प्ले बोर्ड्स होते हैं बहुत सारे, है ना। इसी तरह से आपने कभी किसी गाड़ी के पीछे, कभी किसी ट्रेन के आसपास, है ना, कुछ तरह की सूचनाएं देखी होंगी। तो बेसिकली अब सूचना लेखन है क्या? देखिए बेटा, कम शब्दों में, मतलब बहुत कम शब्दों में, यानी 30 से 35 शब्दों के बीच में आपने किसी को सूचना देनी है। सूचना क्या है? इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है, ठीक है। अब कम शब्दों में औपचारिक शैली में लिखी गई संक्षिप्त जानकारी सूचना लेखन कहलाती है। देखिए, मैंने क्या कहा, बड़े कम शब्दों में औपचारिक शैली। औपचारिक क्या होगा? यानी फॉर्मल वर्ड्स आप यूज़ करेंगे, है ना। आप फॉर्मल वर्ड्स यानी आप व्याकरण के नियमों को याद रखेंगे, आप अपनी, है ना, लिहाजे में लिखेंगे, बड़े ही फॉर्मल ढंग से लिखेंगे। और संक्षिप्त जानकारी जो आप पहुंचाते हैं उसे हम सूचना लेखन कहते हैं। या फिर इसे ये भी कह सकते हैं कि दिनांक और स्थान के साथ, मतलब आप देखेंगे कि पर्टिकुलर दिनांक होगी यानी तिथि होगी, डेट होगी, तथा स्थान के साथ भविष्य में होने वाले कार्यक्रम की लिखित जानकारी जो है सूचना लेखन कहलाती है। बच्चे, सूचना जो है वो लेखन जो है दो तरह की होती है। सूचना लेखन जो है वो सुखद भी सूचना हो सकती है और दुखद सूचना भी हो सकती है। सुखद सूचना के अंतर्गत खेल, प्रतियोगिता, समारोह, है ना, ये सारी सूचनाएं। और दुखद सूचना के अंतर्गत शोक सभा या किसी का क्रियाक्रम आदि। आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में, है ना, आता रहता है किसी के लिए, है ना, जब भी किसी की डेथ होती है तो उससे रिलेटेड कि कब उनका क्रियाक्रम होगा या कब उनकी चौथा होगा या जो भी है, इस तरह से करके। और बच्चे देखिए, हमारे स्कूल में जितने स्पोर्ट्स के एक्टिविटीज़ होती हैं, जितने एग्ज़ाम की, हाफ ईयरली है, फाइनल है, कुछ भी, कोई भी स्कूल की सूचना है तो वो आपको कहाँ मिलती है? सूचना बोर्ड में। और आपने देखा होगा वो बहुत बड़ी नहीं होती है, केवल 30 शब्दों में उसको बता दिया होता है कि ये चीज़ है, यहाँ पे होगी, इस दिन होगी, इतने बच्चे इसमें जो अपना नाम जो है यहाँ और यहाँ लिखवा दें, है ना, ऐसे ही होता है ना। अब देखिए बेटा, सूचना लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। देखिए बेटा, सूचना की जो भाषा है सरल होनी चाहिए, समय और दिनांक स्पष्ट होना चाहिए। समय और दिनांक बहुत इंपॉर्टेंट है सूचना लेखन में, मैं आगे भी बताऊंगी आपको। अभी सूचना लंबी नहीं होनी चाहिए, मैं पहले ही बता चुकी हूँ, 30 शब्दों में इसको वाइंड अप करना होता है। स्थान और पता बहुत ज़रूरी है। सूचना जारी करने वाले का पद लिखा होना बहुत आवश्यक है। सूचना जो जारी कर रहा है उसका पद। अब देखिए, यदि तो कोई स्कूल की सूचना है तो वो हेड बॉय, है ना, कोई टीचर है, कोई एचओडी है किसी डिपार्टमेंट के, या फिर कोई प्रधानाचार्य, है ना, कोई सूचना दे रहे हैं, तो इस तरह से उनका पद लिखना बहुत ज़रूरी होता है। अब सूचना लेखन जो है उसका उद्देश्य क्या है बेटा? विशेष जानकारी व संदेश को लोगों तक पहुंचाना, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है कि इसका उद्देश्य क्या है, लोगों तक जानकारी पहुंचाना, कोई विशेष जानकारी। देखिए बेटा, सूचना किसी भी तरह की हो सकती है, किसी की ओर से भी हो सकती है, सरकार की ओर से हो सकती है, विद्यालय की ओर से हो सकती है, किसी विभाग की ओर से हो सकती है, किसी संस्था की ओर से हो सकती है, किसी संगठन की ओर से हो सकती है। तो बेटा, अब मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात बताने जा रही हूँ। जब भी कभी हमने सूचना लिखनी है तो सबसे पहले हमने एक बॉक्स बना लेना है। देखिए, यहाँ पे एक फॉर्मेट है, मैं इसके साथ ही आपको समझाती जाऊँगी। ये बॉक्स बन गया है बिल्कुल। अब सूचना जो जारी कर रहा है उस संस्था का नाम, फॉर एग्जाम्पल हमारे स्कूल में कोई कविता गोष्ठी होने वाली है, ठीक है। तो अब आपके स्कूल में कविता गोष्ठी होने जा रही है और आपकी हेड गर्ल को जो है बताया गया है कि ये सूचना आप दे दो। तो सबसे पहले यदि हम मेरी इस बात को, इसी सिचुएशन को ले लेते हैं हम, तो हमने क्या किया, संस्था का नाम क्या है? आर्मी पब्लिक स्कूल, ठीक है, वहाँ पे लिख देंगे। और आर्मी पब्लिक स्कूल के नीचे लिखा है यहाँ सूचना, आप एज इट इज़ इसको सूचना ही लिखेंगे वहाँ पे। इसके इमीडिएटली बाद आप याद रखेंगे दिनांक लिखनी है, यानी डेट क्या है। अब मैंने क्या बोला, किससे रिलेटेड है सूचना हमारी? मैंने बोला कि कविता गोष्ठी। क्या बोला? कविता गोष्ठी। तो आप लिखेंगे कविता गोष्ठी, यानी इसका शीर्षक क्या हो जाएगा? कविता गोष्ठी, ठीक है। अब आ जाइए विषय वस्तु पे। विषय वस्तु बिल्कुल शॉर्ट होगी, कुछ मुश्किल नहीं इसमें, सिंपल। सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि, अब सूचित किया जाता है क्या? सबसे 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट: समय,
कौन से समय पे होगा, स्थान कहाँ होगा, विद्यालय प्रांगण में, ठीक है, विद्यालय प्रांगण स्थान हो गया, दिनांक होगी, समय हो गया। समय, स्थान और जो हमें ये 2-3 चीज़ें जो हैं, दिनांक बता दिया आपने, किस समय पे होगा, किस दिन होगा, ये इम्पॉर्टेंट दे कि आप सिंपल की है ना, जो भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है वो है ना ऑफिस, विद्यालय के ऑफिस प्रांगण में आके अपना नाम दर्ज करवाए, या फिर जो भी हेड बॉय या हेड गर्ल है आके इसको नाम, मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि इस फॉर्मेट के अंदर जो है आपका सूचना लेखन बनती है। और अंत में देखिए सूचनाकर्ता का नाम, यानी अगर आप देख लीजिए हेड गर्ल दे रही है तो हेड गर्ल लिखेगी अपना नाम, फॉर एग्जांपल रुचि, ठीक है, और वो अपना हस्ताक्षर, और पद क्या है उसका, वो हेड गर्ल है, कौन से सदन की, जो भी सदन है, बोस जो भी है, भगत, जो भी सदन लिखना चाहे। या इसके अलावा मतलब अगर वो सदन की हेड है तो, या फिर वो स्कूल हेड गर्ल है तो वो सीधा लिखेगी स्कूल हेड गर्ल, है ना। और यदि यही सूचना प्रधानाचार्य जी दे रहे हैं तो यहाँ पे जो पद होगा वो क्या होगा, प्रधानाचार्य जी का होगा, और उन्हीं का नाम होगा यहाँ पे, ठीक है। तो कहने का ये मैंने बेटा आपको बॉक्स के माध्यम से समझाया। अब मैं आपको सबसे पहले है ना बता देती हूँ कि आपने क्या क्या बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले एक बॉक्स बनाना है, फिर सूचना लिखनी है, एज इट इज़ सूचना वर्ड लिखना है, फिर सूचना देने वाली कौन है, संस्था क्या है, विद्यालय का नाम है, उसके नीचे ही दिनांक, और फिर सूचना का जो विषय है उसके ऊपर आपने शीर्षक दे देना है, ठीक है। ये करने के बाद अंत में आपने सूचना का जो कंटेंट है वो लिख के 2-3 शब्द है ना, कंटेंट मैंने आपको बताया 2-3 चीज़ें आपने इसमें याद रखनी है, स्थान, दिनांक, समय, है ना, ये सब। और अंत में आपने क्या देना है, लिखने वाले का पद, है ना, उसके हस्ताक्षर, और बस ये सब चीज़ें लिख के आपकी जो सूचना है वो कंक्लूड हो जाती है, ठीक है। यानी आप जो है बहुत ही अच्छी तरह से अपनी सूचना लेखन कर सकते हैं और इसमें अंक भी अच्छे पा सकते हैं। बेटा याद रखना, कभी कभी जो आपका जो प्रश्न आता है ना, इस प्रश्न को आपने बड़े ढंग से पढ़ना होता है। मतलब जो सूचना लेखन का प्रश्न आता है, इसके प्रश्न में ही आपके उत्तर होते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको प्रश्न में ही आपका संस्था का नाम मिल जाएगा, क्या क्या चीज़ कब कब देनी है वो प्रश्न में ही होगा आपको, ठीक है। और यदि कभी अगर नहीं भी दिया हो तो वहाँ पर आपको बड़े ध्यान से सोचना है कि स्कूल की तरफ से है तो क्या यहाँ पर विभाग होगा, अधिकारी का क्या नाम दे सकते हैं, अधिकारी कौन सा होगा, किस पोस्ट पर होगा, है ना, इस तरह से करके ये बात आपको बहुत ज़रूरी याद रखनी है, ठीक है। और सूचना में कोई भी अनावश्यक बात नहीं लिखनी है, ये बात हमेशा ध्यान रखनी है। देखिए यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए हैं मैंने। तो सबसे पहले जैसे मैंने बोला आपको कि प्रश्न में ही आपका उत्तर छिपा है। देखिए आपके विद्यालय में पुस्तक प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है जिसमें हर तरह की पुस्तक पर 25% की छूट दी जा रही है। इस संबंध में एक सूचना जारी करिए। देखिए अब इस प्रश्न में आपके विद्यालय में आप चाहे प्रधानाचार्य बन जाएं या आप चाहे पुस्तक का अध्यक्ष, जो पुस्तकालय का अध्यक्ष होता है, लाइब्रेरियन जिसे कहते हैं, वो बन जाइए, या फिर हेड बॉय बन जाइए। अगर आपको यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, मैंने कहा सोचना पड़ेगा इस पर। फिर क्या करना है, बिल्कुल मैंने यहाँ पे है ना कलर्ड वर्ड्स दे दिए हैं, आपको पता चल गया। विद्यालय यानी आपका टॉप पे आ जाएगा आर्मी पब्लिक स्कूल, ठीक है। इसी तरह से आपका टॉपिक दूसरा भी मिल गया आपको, शीर्षक पुस्तक प्रदर्शनी, ठीक है, यहाँ पे मिल गया आपको। फिर उसमें जो सब्जेक्ट मैटर है वो भी आपको मिल गया कि हर तरह की पुस्तक पर 25% की छूट। अब आप बड़े ही आराम से इसको बना सकेंगे। जैसे मैंने यहाँ लिखा है राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय चंडीगढ़, फिर सूचना, फिर दिनांक, और फिर क्या है, पुस्तक प्रदर्शनी। फिर सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि विद्यालय प्रांगण यानी विद्यालय का जो एरिया है, विद्यालय परिसर में भी लिख सकते हैं, में जो भी 5 जून 2020 को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक एक पुस्तक प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। इसका उद्देश्य छात्रों को सस्ते दर पर पुस्तकें उपलब्ध करवाने के साथ पठन में रुचि उत्पन्न करना है। सभी पुस्तकों पर 25% की छूट दी जाएगी। धन्यवाद रुचि, या जो भी नाम लिखिए, क ख ग भी लिख सकते हैं। और फिर अंत में पद क्या है, पुस्तकालय अध्यक्ष। अब ये लाइब्रेरियन की ओर से है, तो चाहे ज़रूरी नहीं है कि अब यहाँ पुस्तकालय अध्यक्ष लिखा है तो आपने यही, आप यहाँ पे प्रधानाचार्य भी हो सकते हैं, आप हेड बॉय भी हो सकते हैं, क्योंकि प्रश्न में ये सब चीज़, इस चीज़ को क्लियर नहीं किया गया है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप वहाँ पर क्या लिखेंगे। इसी तरह से बेटा मैंने एक और उदाहरण दिया है, आप वो भी देखिए, बहुत अच्छे उदाहरण हैं दोनों, और मैं चाहूँगी कि इनमें से एक उदाहरण अपनी कॉपी पे लिख लेंगे, ठीक है। और मैं आशा करती हूँ कि सूचना लेखन जो है आपको समझ आएगा। बेटा ये 10th क्लास में 5 नंबर के लिए आता है, और अगर आप अच्छी सूचना लिखें तो 5 नंबर पूरे के पूरे आपकी जेब में। धन्यवाद, आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा।